प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था चैप्टर मेंसुरेशन क्लास 9 विद आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ विद एक्सरसाइज 16.2। तो बच्चों एक्सरसाइज 16.2 का कंटिन्यूएशन यहाँ पर वापस होगा और यहाँ पर आपको काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि पेज नंबर 364 पर है। चलिए बच्चों, तो बच्चों आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हम लोग ने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, उसको ट्राई करें। क्या लिखा है उसमें? लिखा है अ फुटपाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विथ runs all around the inside of a rectangular field 50 meter and 38 मीटर वाइड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर काफी कुछ डाटा दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने पे बस एक ही कंफ्यूजन होता है कि वो जो रनवे बनाया जाता है चारों तरफ, वो कभी कभी इनसाइड भी होता है, कभी कभी आउटसाइड भी होता है। तो एक कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाता है। वहां कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो जाए कि वो पाथ जो है जिसकी विड्थ कुछ भी हो सकती है, वो बाहर बननी है कि अंदर बननी है रेक्टेंगुलर पार्क के लिए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है 2-3 बार। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है फुटपाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विथ रन्स ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि लिखा है इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो बच्चों ने रेक्टेंगुलर फील्ड तो बनाई थी और इनसाइड उसके अब बनाते हैं, है ना, उसी के इनसाइड है वो पाथ। A footpath of a uniform width runs all around the inside of a rectangular field 50 meter long and 38 meter wide। तो बच्चों 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग, 38 मीटर वाइड। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो गया 50 मीटर लॉन्ग और 38 मीटर वाइड। ठीक है, फुटपाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विथ, बच्चों इसकी विथ यूनिफॉर्म है। विथ यूनिफॉर्म का मतलब अगर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्या बात समझ पाए? इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 492 मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला एरिया बच्चों आपको दे दिया गया है, ये वाला एरिया। ठीक है, समझ रहे हो? ये वाला एरिया आपको दे दिया गया है। ये एरिया कितना है? ये बच्चों जो शेडेड एरिया है, ये आपके पास दिया गया है कि ये जो एरिया है पाथ का वो कितना है? 492 मीटर स्क्वायर, ऐसा दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि विथ बताओ, यूनिफॉर्म विथ कितनी है। तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये सर जो शेडेड एरिया है वो कैसे लिखेंगे? पूरे का एरिया माइनस अंदर का एरिया, है ना। तो सर पूरे का एरिया कितना होगा? वो होगा 50 इंटू 38। उसमें से सर अंदर वाला एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पाथ का। सर पूरे का एरिया तो ये हो गया, और सर अंदर वाला एरिया आप कैसे निकालेंगे? हमने कहा बहुत आसान है। कहोगे सर ये लेंथ पूरी जो है ना, ये कितनी है? 38। तो 38 में से x और x माइनस करोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 38 माइनस 2x कितनी होगी? 38 माइनस 2x। उसी तरह से प्यारे बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी है? 50 है। 50 में से x और x माइनस कर दोगे तो 2x माइनस हो जाएगा। तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 2x। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा? 38 माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x। क्या बात समझ में? ये हो गया एरिया ऑफ पाथ। और बच्चों ये एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर है? 492 के बराबर है। समझे कि नहीं समझे आपने? अब बच्चों इसको आपको सिंपलीफाई करना होगा, आपके पास x आ जाएगा और जो x होगा वही आपकी विड्थ होगी, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसकी आगे की सॉल्विंग आपको खुद करनी पड़ेगी। इसको हम किसमें डाल देते हैं? होमवर्क में। तो बच्चों मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट नहीं किए थे, वो भी मैंने आपको हिंट दे करके होमवर्क में डाले थे, तो आप इसको भी अब कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है द कॉस्ट ऑफ एनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद अ फेंस ऑल अराउंड एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर इज 5400 if the length of the garden is 100 meter, find the area of the garden। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग गार्डन बनाते हैं क्योंकि इनके गार्डन काफी बड़े बड़े होते हैं। फेंसिंग का मतलब ये होता है कि चारों तरफ तार बिछानी है। क्या लगानी है? तार। देखो तार लगा के दिखा रहे हैं बच्चों, ये तार लग रही है देखो। अगर आप तार नहीं समझते तो हम बिछा के दिखाते हैं।
ये देखो बच्चों तार, ये खड़े खड़े तार नहीं लगती है, चारों तरफ तार बांधी गई है ताकि लोग अंदर ना आ पाए, गाय वगैरह अंदर ना आ पाए, समझ रहे हो? एयरपोर्ट में तार नहीं लग देते हैं चारों तरफ ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए, तो ये तार चारों तरफ तार लगाई। अब कहोगे सर ये जो तार लगाई गई वो जाहिर सी बात है जो तार लगी होगी वो उसके पेरीमीटर के बराबर ही होगी, और क्या। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ एनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद अ फेंस ऑल अराउंड एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर, यानी जो तार की जो वो है 15 पर मीटर इज रुपीज, क्या लिखा है, रुपीज 15 पर मीटर, यानी कि क्या पड़ता है बच्चों, 15 रुपए पड़ते हैं ना, 1 मीटर, 15 रुपए पड़ते हैं 1 मीटर के, यही लिखा है। तो टोटल उसके कितने रुपए पड़े, 5400 पड़े। तो इसमें कितने मीटर तार लगी होगी, वही इसका पेरीमीटर बन जाएगा, यानी 5400 डिवाइडेड बाय 15, ये कितना है, इतने मीटर है। तो बच्चों ये पेरीमीटर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। जल्दी से हमको कैलकुलेट करके बताओ जरा कैलकुलेटर से, बताओ बच्चों 5400 अपॉन 15 कितना आया, 360 आया। तो बच्चों पेरीमीटर आ गया। अब इसने क्या था कि भैया जो लेंथ है ना इसकी गार्डन की वो 100 मीटर है, तो तुमने कहा था ब्रेथ तो पता नहीं, तो ब्रेथ को x मान लेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स l प्लस b, और ये पेरीमीटर किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो बच्चों 100 प्लस x कितना आ जाएगा, 360 बाई 2 यानी कि 180, यानी x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 दैट मींस 80। तो बच्चों आ तो गई इसकी ब्रेथ आ गई। ब्रेथ आने के बाद वो एरिया पूछा है, तो एरिया बच्चों क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो बच्चों लेंथ तो पहले ही से पता है 100 है, और ब्रेथ आपने भी बताई 80 है, तो 80 इंटू 100 करेंगे तो 8000 आ जाएगा आंसर। एरिया है, सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया, समझ आए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, इसमें लिखा है a rectangular floor which measures 15 into 8 is to be laid with tiles measuring 50 centimeter into 25 centimeter। बच्चों ये देखो ये फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसकी डायमेंशंस मीटर में भी है लेकिन टाइल्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में भी है। चलो बच्चों पहली टाइल लगाते हैं। देखो बच्चों ऐसे खूब सारी टाइल लगेगी, देखो पहली टाइल लगेगी, फिर दूसरी टाइल लगेगी, समझ रहे हो, फिर ऐसे तीसरी टाइल लगेगी, सिर्फ टाइल्स लगती चली जा रही है। तो कभी भी बच्चों नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालनी होती है तो पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी, है ना। तो चलो सबसे पहले मेरे ख्याल से इसमें नंबर ऑफ टाइल्स ही पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बच्चों कितना मेजर कर रहा है ये, 15 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। और बच्चों जो एक टाइल है वो 50 इंटू 25 है, यानी कि 50 उसकी लेंथ है और 25 उसकी ब्रेथ है, लेकिन सब बच्चों ये सेंटीमीटर में, ये किसमें, सेंटीमीटर में। तो बच्चों सबसे पहले इसने पूछा है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताओ। कौन सर ये तो आसान है, नंबर ऑफ टाइल्स, हमने टिल्लू लिख दिया, टाइल्स लिखना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज पूरा एरिया बच्चों कितना हो गया, 15 इंटू 8। बच्चों या तो पूरा क्वेश्चन आप सेंटीमीटर में करो या पूरा क्वेश्चन आप मीटर में करो। तो बच्चों हम ऐसे कर देते हैं, 15 मीटर को लिख देते हैं 1500 सेंटीमीटर और 8 मीटर को लिख देते हैं 800 सेंटीमीटर। तो ऊपर का पूरा एरिया आ गया। नीचे बताओ टाइल का एरिया डायरेक्टली लिख सकते हो, 25 इंटू 50 क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो बच्चों यहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे, आपको तो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कितना है एरिया। तो बच्चों इसको एक बार आप कैलकुलेट एक बार सही से करिएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0 0 ये आ गया, ठीक है। और बच्चों थोड़ा सा और बताइए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 0 इतना आ गया। 5 1 जा 5, 5 12, 12 8 जा 96, बच्चों 960 यार हमारे हिसाब से ना, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 960 टाइल्स लगेंगे, ठीक है। कितने टाइल्स लगेंगे बच्चों, 960, ठीक है। कितने लगेंगे, 960 टाइल्स लगेंगे। फिर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये तो हो गया। फर्दर इफ अ कारपेट इज लेट ऑन द फ्लोर सो दैट अ स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट
between its edges and the edges of the floor, what fraction of the floor is uncovered? तो बच्चों इसको अपने आप कर लेना, इसके आगे वाला पार्ट कारपेट वगैरह बिछानी है, सब में पूछा जाता है। मेन पार्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकाली जाए तो इस तरह से आप निकाल दीजिएगा तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? लिखा द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 3/5 ऑफ इस, जैसे बनाना पड़ेगा, बार बार इसमें वही डायग्राम रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों बेहद आसान है वैसे। इसमें लिखा है विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 3/5 ऑफ अ लेंथ ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ बच्चों अगर x है, विड्थ उसकी 3/5। इफ द पेरीमीटर इज y मीटर, अरे पेरीमीटर y है, तो बच्चों पेरीमीटर किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स l प्लस b। ये पूछ क्या रहा, सब तो दे ही दिया, इसका एलसीएम कर दो बच्चों, तो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 8x/5 हो जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन x एंड y, वो तो आ गया। फाइंड द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम इफ द पेरीमीटर इज 32 मीटर। ये एरिया पूछ रहा है, कह रहा पेरीमीटर उसको आपको दे देते हैं, तो पेरीमीटर इसने कितने दे दिया है? 32 दे दिया है, तो पेरीमीटर यानी कि y की जगह आप क्या पुट कर दीजिए? 32, है ना। तो बच्चों इसमें y की जगह जरा 32 पुट कर दीजिए, हो जाएगा 5 इंटू 32/16 इज इक्वल टू x। ये बच्चों आ जाएगा आपका लेंथ। कितनी लेंथ आई बच्चों? ये 160/16। हाँ, कितनी? 160/16। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 5 2 जा 10, 10 मीटर आ, ठीक है। तो ये 13th क्वेश्चन का भी लेंथ निकला है। अब ब्रेथ निकालते हैं बच्चों। ब्रेथ कितना है? 3/5x, x कितना है? 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना है? 3 2 जा 6, 6 मीटर है। अब बच्चों ये क्या पूछ रहा था? एरिया पूछ रहा था, तो बच्चों एरिया तो आ ही जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 इंटू 6, दैट मींस 60 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना। तो बच्चों ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए गए, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बच्चों। 17th क्वेश्चन जो है देखने में अच्छा लग रहा है। ये बच्चों एक एल शेप डायग्राम बना हुआ है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में करना क्या। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फिगर 1 given below in which all corners are at right angles। ठीक है, क्या गया है बच्चों? ये लेंथ बच्चों 4 मीटर है। कितनी है? 4। ये भी लेंथ बच्चों 4 मीटर है। मेरा डायग्राम बच्चों थोड़ा सा अजीब बना है, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ऐसा दिया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये 5 मीटर दिया है, 1.5 ओके, 1.5 कर देते हैं इसको बच्चों, 1.5 मीटर, और ये बच्चों दिया है 2 मीटर, ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया दोनों पूछ रहा है, तो बच्चों हो जाएगा। पेरीमीटर निकाल लें, चलिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इसको बच्चों डिवाइड कर लो कई पार्ट में, चलो। 4 + 4 + 1.5 + 4 + 2 + 1.5 + 4 + 2, समझ में आया कैसे किया बच्चों? भाई पेरीमीटर देखिएगा, काफी लोग लिख नहीं पाएंगे। देखिए 4 + 4 + 1.5 + 4 + 2 + 1.5 + 4 + 2, ये समझ पाए कि पेरीमीटर कैसे लिखा मैंने? अब बच्चों पेरीमीटर लिखवाओ जरा, कितना आएगा, क्योंकि अगर आप लिख पाओगे तभी माना जाएगा। इसको अगर हम दो फिगर में डिवाइड कर दे तो जैसे भी कर लो, यहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्शन मन। करके। प्यारे बच्चों आप चाहें तो ऐसे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, आप चाहें बच्चों जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। चलिए पेरीमीटर बताइए। एक्चुअली बच्चों हम कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं कर रहे ना, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करोगे
तो ये एरिया के लिए तो ठीक है, लेकिन पेरीमीटर के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड ना इसमें भी काउंट हो जाएगी और ये वाली साइड बच्चों इसमें फिर से काउंट हो जाएगी, तो 2 बार काउंट हो जाएगी। और ये वाली साइड बच्चों है भी नहीं। जब ये वाली साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप कैसे ले लोगे? नहीं समझे? पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों जो साइड दिख रही होती है उनका सम चाहिए होता है, जो साइड नहीं दिख रही होती है उनका चाहिए थोड़ा ना होता है। अगर तुम कंस्ट्रक्शन करोगे और सोचोगे हम इसको रेक्टेंगल बना रहे हैं तो 2 टाइम्स l + b करके डायरेक्ट लिख दें, तो आपके पास ये वाली साइड यहाँ पे भी आ जाएगी, फिर इस वाले डायग्राम में भी आ जाएगी, जो को हमको लेनी ही नहीं है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन आप इस तरह की करें या इस तरह की करें, दोनों करेंगे तो आपका पेरीमीटर गलत आ जाएगा, इसलिए जैसे हमने सिखाया वैसे करिए। 4 + 4 + 1.5 प्लस बताते जाइए 4 + 2 प्लस बता नहीं पा रहे आप। देखिए 4 + 4 + 1.5 + 4 + 2 अब कितना आएगा +1.5, बताइए 1.5 + 4 + 2 ये बच्चों का मीटर 23 कितना है 23 मीटर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों एरिया निकालना है तो ये सर आप काम कर सकते हैं, उसमें 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, या तो ऐसे ब्रेक करिए या तो ऐसे ब्रेक करिए, ठीक है। तो बच्चों हमें इसको इमेजिनरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं, हम इसको ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाली लाइन हमने अलग से बना दी, ठीक। चलो भाई तो बच्चों नीचे वाले का पहले बता दो, इसका एरिया कितना होगा, कहोगे सर लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमने कहा लेंथ कितनी है, कहोगे सर 4 + 2 6, सर 6 × 1.5, ये सर नीचे वाले का होगा, और सर जो ऊपर वाले का होगा है ना, ये फर्स्ट वाला होगा प्लस सेकंड वाला, कितना हुआ सेकंड वाला, वो 4 × 2। ये बच्चों एरिया है सर। बच्चों डायग्राम देखने में अजीब थे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको आसान है। बच्चों 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान कम देंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाते, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भी हम लोग 17 क्वेश्चन का बी पार्ट, बच्चों एक मैंने डायग्राम आपके सामने और बना दिया है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 7 मीटर है। अब बच्चों इसका पेरीमीटर बताइए भाई, स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। 8 + 5 + 2 + 7 + 2 + 8 + 3 प्लस ये बच्चों कितना है, ये बच्चों कितना होगा सर ये 7 हो ये जाएगा, 2 सर ये पूरा 7, अच्छा ये बच्चों पूरा 7 हो जाएगा बच्चों, तो ये 3 पूरा टोटल 50 आ रहा है। चलो बच्चों एक बार चेक करते हैं, 8 से चालू करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करना, देखिए 8, चलो 8 + 5 + 2 + 7 + 2 + 8 +3 +3 +7 +7, ठीक है, +3 +5, ये बताए बस जैसा कि आपने बताया 50 आ। अब बच्चों एरिया के लिए मैं सपोर्टिंग लाइंस ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये सपोर्टिंग लाइंस बच्चे बना लिया मैंने, ताकि हमको दोनों तरफ एरिया बराबर देख लेते हैं कि नहीं। चलो फर्स्ट पार्ट का निकालिए, सेकंड पार्ट का निकालिए, थर्ड पार्ट का निकालिए, तीनों को उठा करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, बताइए फर्स्ट वाला कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 3 × कितना है 7, बहुत बढ़िया, प्लस दूसरा वाला 8 × फिर 2 है 2 5 और ये 6 7 हाँ 5 × 2, बहुत बढ़िया, प्लस फिर 2 × 7, यस
इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप ढंग से कर लेंगे तो क्वेश्चन हो भी जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 वाला करते हैं। A square has a perimeter 56 मीटर। अरे स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है जो स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 56 मीटर। कह रहा है अरे पेरीमीटर का मतलब उसकी चारों साइड्स का सम हो गया एक तरह से, यानी कि अगर ये x हो, ये x हो, ये x हो, ये x हो, पेरीमीटर 4x is equal to 56, 18 यानी x equal to 18 40। ठीक है, ये बच्चों साइड लिंक आ गई स्क्वायर की, जस्ट 40। चलिए पेरीमीटर बच्चों 56 दिया था, कह रहा फाइंड इट्स एरिया और लेंथ ऑफ द डायगोनल। अरे एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, एरिया होगा बच्चों उसका साइड का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर विच इज 196। और बच्चों डायगोनल, ये डायगोनल तो कोई बता सकता है, ये अगर 14 होता है, ये अगर 14 है, ये a होता है, ये a होता है, तो ये a√2 होता है। कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो डायगोनल तो ऐसे ही निकाल सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है ना। कितना आएगा a√2, ये 14। अगर बच्चों √2 की वैल्यू 1.414 दे दी जाए तो उसको पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर। ठीक, नहीं डायगोनल लेंथ है ना तो मीटर आया बच्चों समझ। लगाइए बच्चों प्रश्न, क्योंकि सारे वैसे तो रिकॉर्डेड है ही, लेकिन आप लगाइए।